मेहमानों का हम स्वागत करना चाहते हैं। सबसे पहले सिंघानिया जी आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे जिस तरह से ये जो कटौती हुई है और एक बड़ी कटौती दिखाई देती है, चाहे दोपहिया वाहन हो चाहे छोटी कारें हों। पहले इसी सेगमेंट पर हम बात करते हैं किस तरह से बड़ी आबादी जो है वो ये तो चाह रही है कि गाड़ी जो उनके पास है अब आ जाएगी। पहले काफ़ी दिक्कतें होती थी, लेकिन इससे जब हम दोपहिया वाहनों की बात करते हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि बहुत से ऐसे लोग थे जैसे कि छात्र हैं या फिर जो डेली वेजेस वर्कर हैं जिनकी पहुंच में ये अब तक नहीं था, उनके लिए भी एक बड़ा आसान रास्ता जो है अब सुलभ हो गया है। देखिए, बेसिकली हमारी एसोसिएशन एफईडीए जो है लगातार वित्त मंत्री से संपर्क साधे हुए थी पिछले दो तीन साल से कि 28% जो है एंट्री लेवल कार और टू व्हीलर में स्पेसिफिकली 28% जीएसटी निश्चित रूप से 18% होना चाहिए। पर पूरे ही जीएसटी दर में बदलाव करके वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा तोहफा हिंदुस्तान को दिया है, हमारे देश के ग्राहकों को दिया है। और आज हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि एक ऑटोमोबाइल जो है, वेदर वो पैसेंजर कार है चाहे टू व्हीलर है, आज वो एक लग्जरी आइटम नहीं है, एक नेसेसिटी है, उसकी ज़रूरत है। कहीं से भी अगर आप देखेंगे पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है तो अगर आपके पास गाड़ी ना रहे तो उससे आपकी तकलीफें बढ़ जाती हैं। अगर खुद की गाड़ी गाड़ी रहे तो खुद के लिए या परिवार के लिए काफ़ी मोमेंट जो है आसान हो जाता है। तो गाड़ी को अफोर्डेबल बनाना बहुत ज़रूरी था और ये जीएसटी रिडक्शन एक बहुत बड़ा पहल है। और लगातार जो है पैसेंजर कार मार्केट तो एक बहुत अच्छे तरीके से पिछले 3-4 साल पोस्ट कोविड जो है बहुत अच्छी रिकवरी किया है। पर टू व्हीलर मार्केट थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ दिख रहा था। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये नई दरें लागू होने के बाद चाहे वो पैसेंजर कार हो चाहे टू व्हीलर हो, दोनों में रिटेल में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी में आएगी। बिल्कुल। मल्होत्रा जी आपसे समझना चाहेंगे जिस तरह से टू व्हीलर्स की हम बात कर रहे हैं, जब युवाओं की बात करते हैं, छात्रों की बात करते हैं, विशेषकर जो निम्न मध्यम वर्गीय सेगमेंट है उसकी बात